किसान साथियों ज़्यादातर अब छोटे ही किसान बचे हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन किसानों के पास नहीं है। अगर अपनी 20 बीघे 30 बीघे धरती है किसी के पास और वो 10-20 बीघे किसी और की बो लेता है, तो हाँ, बिल्कुल वो सही से आजीविका चला सकता है, अगर अच्छा गन्ना निकल जाए तो। लेकिन किसान भाइयों, दूसरे की ज़मीन लेते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि ज़मीन कैसी है, और आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होके महँगी ज़मीन ना ले लो, क्योंकि ज़मीन से कितना उत्पादन निकल रहा है और क्या एवरेज किसान का निकल रहा है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कभी ये ना सोचे कि एक खेत में 80 क्विंटल निकल रहा तो मैं तो इतना गन्ना निकाल रहा और मैं ले लूँ ज़मीन तो इतना निकाल लूँगा। किसान भाइयों, एवरेज 60 क्विंटल का प्राप्त करना भी सारी ज़मीन से बहुत ही मुश्किल रहता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। किसान साथियों, अगर आप 2-3 बुग्गी बीघे की, जो छोटी बुग्गी नॉर्मल किसान के पास होती है, वो अपने खेत में डलवा दें। आप यकीन मानिए किसान साथियों, मिट्टी की जल धारण शक्ति बढ़ती है, मिट्टी में इतनी नमी आ जाती है आपकी कि आप चाहे उसको थोड़ा लंबा टाइम तक पानी भी ना दें, उसमें भी आपका गन्ना बहुत अच्छा होगा। आपकी मिट्टी में ह्यूमस की जो मात्रा है, जिसकी कमी के कारण मिट्टी टाइट होती जा रही है, जिसकी कमी के कारण जमाव अच्छा नहीं आता, जिसकी कमी के कारण ह्यूमस की किसान भाइयों गन्ने पे कलर नहीं आता, जिसकी कमी के कारण अगर हम ज़्यादा खाद डालते हैं, जैसे किसान सोचता है कि भाई मैं और ज़्यादा डीएपी डाल दूं मेरा गन्ना अच्छा हो जाएगा, वो और ज़्यादा डीएपी डालेगा, और ज़्यादा गन्ना खराब होता चला जाता है, खेत खराब होता चला जाता है। इस सब का कारण है कि हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की कमी का होना, हमारी मिट्टी का कमज़ोर होना। किसान साथियों, जितना काम आप अपनी मिट्टी पे करेंगे, खेत की जुताई पे, खेत में आप मल्चिंग करेंगे अलग अलग फसलों की, जो कि बिल्कुल अब किसान के पास समय नहीं है कि भाई वो किसी फसल को बो के अपने खेतों में मल्चिंग कर सके। तो किसान साथियों, उसका उपाय कूड़ी का खाद है। अगर आप गांठ बांध लेंगे कि मैं गन्ना कभी भी कूड़ी के खाद डाले बिना, एक अच्छे खाद के बिना नहीं डालूंगा, और हमेशा इसका पालन करूंगा, हर 2 साल में एक बार डाल लूंगा किसान भाइयों, पौधा और पेडी, रोग कम लगेंगे, गन्ना हरा रहेगा। नॉर्मल जो आप खाद डालते हैं, डीएपी वगैरह, बहुत ही कम खाद में आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, मिट्टी सुधरती चली जाएगी, और किसान भाइयों, आपकी जो उत्पादन की आशा है अपने खेत से, वो बिल्कुल सफल होगी और आपका खेत भी सही निकलेगा। ये मैंने बहुत सारे खेतों को देखने के बाद और बहुत सारे ऐसे किसानों को मिलने के बाद तजुर्बा करा, देखा कि भाई इनके खेत अच्छे क्यों निकलते हैं हमेशा, ये कम स्प्रे कराते हैं फिर भी अच्छा गन्ना क्यों होता है इनके पास। किसान भाइयों, सबसे पहला काम है मिट्टी पे काम करना। अब इस कड़ी में दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, देखो, खेती सबको पता, खाद सबको पता है। किसान भाइयों, मैं जो कहूँ कि भाई डीएपी ज़्यादा डाल देना, यूरिया ज़्यादा डाल देना, पोटाश ज़्यादा डाल देना, इन सब से फ़ायदा नहीं होगा। जितना फ़ायदा आपको देसी चीज़ें डालने से होगा, जैसे जीवामृत। आपने अगर अपने खेत में कूड़ी का खाद अच्छे से डाल दिया, नॉर्मल डीएपी डालिए किसान भाइयों बुआई में, एसएसपी डालिए, यूरिया जो आपको सबको पता है, थोड़ा थोड़ी मात्रा इन सब खादों की डालते रहिए। उसके बाद जो अगला काम है मिट्टी पे करने वाला, वो है किसान भाइयों जीवामृत। जीवामृत पे भी थोड़ी सी बात जरूर कर लेते हैं। हालांकि अगर आप इंटरनेट पे डाल लेंगे जीवामृत कैसे बनाएं, तो आपको हजारों वीडियो मिलेंगी। और किसान भाइयों, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जीवामृत बनाने के लिए और इसको 5 बीघे खेत में कितना चलाना और 1 साल में कितना चलाना। सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि एक तो इस भ्रम में नहीं आना कि हम जीवामृत के भरोसे ही खेती कर पाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, हम वेस्ट डिकम्पोजर से खेती कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात किसान भाइयों, अगर आप ये समझते हो कि खाली रासायनिक चीज़ों से ही हम खेती हमेशा ऐसे ही ले पाएंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ये तीनों चीज़ें ही अगर आप एक ही करोगे, तो किसान भाइयों पैदावार घटेगी। जिस प्रकार केवल जीवामृत से नहीं हो सकती, जिस प्रकार केवल वेस्ट डिकम्पोजर से नहीं हो सकती, उसी प्रकार केवल रासायनिक यानी डीएपी, यूरिया और पोटाश से भी नहीं हो सकती। ये भी सच है। कुछ कहेंगे कि भाई हमने तो 20 साल से नहीं डाला, 15 साल से नहीं डाला और अच्छी खेती ले रहे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ किसान भाइयों, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, आप रासायनिक खाद बढ़ाते चले जाओगे और पैदावार घटती चली जाएगी। किसान भाइयों, उससे पहले ही सबसे अच्छा है कि आप तगड़ा गन्ना लें, तगड़ी खेती लें। उसके लिए दोनों चीज़ों का समन्वय बना के चले। हर 2 साल में कम से कम एक बार कूड़ी के खाद से अपने खेत को भरें।
और बहुत डेयरियां खुल रही हैं किसान भाइयों। बहुत सारे किसान ये भी कहेंगे वो कहाँ से लाएं, अगर आप ढूंढोगे 100% आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगी। बहुत बड़े बड़े प्लांट लगते जा रहे हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, जो गोबर खरीदते हैं। आप अगर ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा, आप गोबर खरीदो, वो डालो। तो जीवामृत पे आते हैं किसान भाइयों। जीवामृत के लिए आपको 200 लीटर का ड्राम लेना, और ये 200 लीटर 5 बीघे खेत में पानी के साथ आपको साल भर में सिर्फ 3 बार चलाना। 200 लीटर 5 बीघे में बिल्कुल सफिशियंट है। ये ना समझना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई रात दिन जीवामृत चलाओ उसी से ही खेती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप साल भर में 3 बार भी अपने खेतों में जीवामृत चला देंगे सही से बना के, तो किसान भाइयों उसी से ही आपके खेत की जो शक्ति है वो बढ़ती चली जाएगी। बढ़ेगी भी नहीं तो कभी कम भी नहीं होगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों जीवामृत बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी। सबसे अच्छी मिट्टी वो है जहाँ पे कभी खाद ना डला हो, रासायनिक खाद। पेड़ के नीचे की मिट्टी, या हो सके तो जंगल से आप कहीं से मिट्टी ले आओ। और किसान भाइयों 2-4 किलो मिट्टी ही बहुत है, 2 किलो भी मिल जाएगी बहुत है 200 लीटर के लिए। वो मिट्टी लाके आपको पानी में डालनी है, उसमें गोबर डालना। अगर देसी गाय का गोबर मिल जाए सोने पे सुहागा है, नहीं तो आप किसी भी, जैसे भैंस का भी गोबर है वो भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं कि भाई उससे कोई कमी रह जाएगी। हाँ, अगर गाय का मिल जाए और देसी का मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। तीसरी चीज़ है गौमूत्र। किसान भाइयों अगर गाय का पेशाब मिल जाता है, देसी गाय का और भी अच्छा है, नहीं तो आप गाय का पेशाब ले सकते हैं। तीसरी चीज़, थोड़ा सा उसमें आटा डालना। आटे में आप अगर 1 किलो बेसन डाल देंगे 200 लीटर में तो बहुत है, और 2 किलो गुड़ डालना। आपको गुड़ डाल लो, चीनी डाल लो, कुछ भी आप डाल सकते हैं मीठा। गुड़ की क्वालिटी अगर थोड़ी सी कम है, सस्ता है, वो भी चलेगा किसान भाइयों। और मैं क्वांटिटी बता देता हूँ, 2 किलो मिट्टी और 5 से 7 किलो गोबर। और किसान भाइयों गौमूत्र 5 किलो, 2 किलो जितना मिल जाए, और 1 किलो बेसन और 2 किलो गुड़। ये 4-5 चीज़ है, इनको आप एक ड्राम में मिला लो, सुबह शाम इसमें डंडा हिलाओ। किसान भाइयों 8 से 10 दिन में इसके अंदर इतना बैक्टीरिया बन जाएगा कि आपके पूरे खेत को जीवाणुओं से भर देगा। जितना भी वेस्ट आपके खेत में पड़ा है उसको तोड़ देंगे ये जीवाणु। जितना भी खाद आपके खेत में पड़ा है और जो घुला नहीं है जिससे मिट्टी सख्त हो रही है, उनको भी ये तोड़ देंगे, और किसान भाइयों आपकी मिट्टी सुधरना शुरू कर देगी। ये 2 काम आपको जरूर करने हैं, जैसे जीवामृत और गोबर की खाद। अब आते हैं तीसरी चीज पे, जो बहुत ही कम किसान कर पाएंगे। अगर आप अपने खेतों में मल्चिंग कर सके किसान भाइयों, खेत 2-4 महीने के लिए खाली पड़ा है अगर किसी भी कारण से, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी बताना मेरा काम है। अगर आप कोई भी हरी खाद बोले, ढैंचा बोले किसान भाइयों, उसकी मल्चिंग करिए। बहुत ही सुंदर जबरदस्त गन्ना या किसी भी फसल को आप बहुत ही तगड़ा ले पाएंगे अगर आप मल्चिंग करते हैं। और उसमें ये बाद में एक बार जीवामृत चला देंगे तो किसान भाइयों आपका खेत बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर देगा। तो ये 2-3 बातें मैंने आपको बताई हैं खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, हमेशा अच्छी फसल लेने के लिए ये मस्ट है बिल्कुल। तीसरा एक काम और सुधार करा जा सकता है दवाइयों में। किसान भाइयों मैं ये कहूँगा कि दवाइयों के बिना आजकल कोई भी फसल चलाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ज़मीन में ज़्यादा दवाई ना दें। जब भी हम फसल बोएं, जैसे गन्ना लगा रहे हैं, मैं गन्ने की ही बात करता हूँ, एक बार आप बिल्कुल दवाई डालिए। जैसे शुरुआत में हम मिट्टी में गन्ने को दबाते हैं, जब गन्ने टुकड़े की बुआई करेंगे उस समय आप एक फंगस की दवा ले सकते हैं, उसके साथ आप एक कीटनाशक भी ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों उसके बाद जब आपकी फसल 60 दिन की हो जाती है तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 60 दिन की फसल पे आप ऊपर से स्प्रे करना शुरू करें दवाओं का। किसान भाइयों अगर आप मिट्टी को दवा से बचा लेंगे तो आपकी मिट्टी में जो केंचुए हैं वो नहीं मरेंगे पूर्ण रूप से कभी भी। और किसान भाइयों जो आपकी मिट्टी में जीवन है, बहुत सारे कीट हैं जो मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक है, वो नहीं मरेंगे। किसान भाइयों मिट्टी सुधरना शुरू कर देगी। हम फिर एक मैसेज दूंगा लास्ट में किसान भाइयों, जितना आप मिट्टी का ध्यान रखोगे मिट्टी भी आपकी फसल का और आपका उतना ही ध्यान रखेगी। धन्यवाद।